अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पेन रिलीफ प्रोफेशनल बाय डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन। जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा तकमील पा चुका होगा। सबसे पहले तो अपना रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगियों में एक और दफ़ा रमज़ान मुबारक हमें अता किया। ये इतना मुक़द्दस महीना है कि इसमें हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़िक्र कर सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इबादत को ज़िक्र को हमारे लिए और आपके लिए कबूल फरमाए। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमें दो सवाल पूछे गए। एक तो जो पेशेंट हमारे हैं जो दायमी दर्द में मुब्तला हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि क्या हम रोज़े रख सकते हैं। दूसरा बड़ा अहम सवाल ये था कि हमारा सहर और अफ्तार उसमें कौन सी ऐसी खुराक होनी चाहिए कि जो हमारे दर्दों के मसले को बढ़ाए ना। सवाल बहुत अच्छे हैं। मैं पहले सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दर्द के मर्ज़ में मुब्तला हैं, अमूमी तौर पे ये होता है कि दर्द के मरीज़ों को शुगर का मर्ज़ भी लाहक हो सकता है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी लाहक हो सकता है या दूसरे अमराज भी लाहक हो सकते हैं। ऐसी सूरत में अपने मौलिज को पता करते हुए आप अगर रोज़े रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। अगर आप सिर्फ दर्द के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आप बिल्कुल रोज़े रख सकते हैं और उसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि जो आपके इस मसले को बढ़ाए, बल्कि इंशाअल्लाह कि आप इसमें राहत महसूस करेंगे। दूसरा अहम सवाल कि खुराक क्या होनी चाहिए। हमने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें हमने कोशिश की थी कि आम फहम ज़बान में हम ये बता सकें कि दर्द क्या है। उसमें हमारा बताने का मकसद ये था कि हर वो खुराक जो कि जिस्म में सोजिश के अमल को बढ़ाएगी वो हमेशा दर्द के बढ़ाने का बाइस बने। मैं अफ्तार से शुरू करूँगा, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ। अफ्तार में अमूमन तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। आप कोशिश करें कि आपका अफ्तार फ्रूट्स और नट्स के साथ हो। आम तौर पे जैसे हम खजूर के साथ इफ्तार करते हैं, अगर आप फ्रूट्स और नट्स वगैरह के साथ इफ्तार कर रहे हैं तो आप इसके साथ जैसे जूसेस हैं, मिल्क शेक हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अहम चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपके अफ्तार के दस्तरखान पे तली हुई चीज़ें मौजूद हैं तो खुदारा आप कोई भी मीठा शरबत, मिल्क शेक, दूध सोडा, इस किस्म की चीज़ फौरी तौर पे इस्तेमाल मत करें। उससे होगा क्या कि ये चीज़ें आपको एक तो हाजमा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन चीज़ों को हज़म करना, और आपको अपनी जो इबादत है, मगरिब की नमाज है और तरावी है, ना सिर्फ उसमें दिक्कत होगी बल्कि आप महसूस करेंगे कि इन चीज़ों से आपका जो दर्द की कैफियत है, ये जिस्म में थोड़ी सी आप कहते हैं कि सख्ती हो रही है, अकड़ाव हो रहा है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा अपने अफ्तार में हमारे यहाँ कुछ लोगों का बहुत अच्छा तरीका होता है कि वो अफ्तार अपना जैसे ही करेंगे खजूर के साथ या पानी के साथ, और उनकी रूटीन होती है कि वो रोटी खा लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। फ्रूट्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? आजकल जैसे स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, बहुत अच्छी हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किन्नू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके पास इस वक्त जो भी अपना फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो फल आ रहे हैं, वो तकरीबन ऐसे हैं कि जिनको आप एक मुतदिल मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इशा की नमाज अफ्तारी के बाद, इशा की नमाज और तरावी के बाद आप खाना खा सकते हैं। सहरी की तरफ आ जाते हैं। सहर में एक तो ये बताना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जो सबसे बेहतरीन सहरी है वो खजूर है। तो एक तो अपना अमल ये ज़रूर रखिए कि जब आप सहरी करते हैं उसमें रोटी, और अमूमन कोशिश करें कि ये तली हुई चीज़ें ना हो, यानी कि तली हुई कोई ऐसे पराठे वगैरह भी ना आप इस्तेमाल करें। सादा रोटी, दही, सालन, ठीक है, खजूर और उसके बाद पानी। अगर हम इस तरतीब में रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस तरतीब में रहते हैं, सिर्फ जो ज़्यादा मसला आता है वो होता है अफ्तार का। तो इंशाल्लाह अगर हम इस तरतीब में रहेंगे तो पहली बात जो आपने सवाल किया कि रोज़े ज़रूर रखिए। अगर आपका मुआलिज जो कि डायबिटीज़ या किसी और कुछ लोग होते हैं जो कार्डिक पेशेंट होते हैं या खुदा ना खास्ता दायमी सांस के मरीज़ होते हैं,
हो सकता है कि उनके मरीज़ उनके जो डॉक्टर्स हैं वो उनको इजाज़त ना दें, वो एक अलहदा बात है। दर्द के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आप रोज़े रख सकते हैं और आपको इसमें किसी किस्म की बल्कि राहत ही महसूस होगी। तो इसी बात के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान मुबारक को हमारे तमाम मरीज़ों के लिए बाइस शिफ़ा बनाए और उनकी जितनी भी दुआएं हैं वो उनके लिए कबूलियत का बाइस बने और दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं। हमारी ये मालूमात बर वक्त आपको मिलते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।